हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। और इस कहानी की शुरुआत पुराने समय में धरती और आकाश मिलकर एक मोती को बनाते हैं। यह मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी शक्तियों को अपने अंदर सोखने लगता है। ये देखकर माँ गुरु उसे रोकने के लिए अपने दो शिष्य भेजते हैं, जिसमें से एक का नाम ताइजिन होता है और दूसरे का नाम सेन होता है। वो दोनों आते ही इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो मोती तो बहुत ही ताकतवर होता है। ये देखकर माँ गुरु उसे कैद करते हैं और उस मोती के दो हिस्से कर देते हैं, जिसमें नीला मोती जीवन मोती होता है और लाल मोती शैतानी मोती होता है। इसीलिए लाल मोती को महागुरु एक श्राप देते हैं कि इस मोती पर 3 साल बाद एक बिजली गिरेगी, जिससे ये नष्ट हो जाएगा। फिर दोनों मोतियों को संभाल कर रखने के लिए ताइजिन को सौंप देते हैं। महागुरु ताइजिन को कहते हैं कि जीवन मोती को महाराजा के होने वाले बच्चे में मिला देना। यह सब सुनकर सेन बहुत ही गुस्सा आता है और महल में पहुंचकर चुपके से उन दोनों मोतियों को चुरा लेता है और ये लाल मोती को आजाद कर देता है, जिससे वो मोती रानी के पेट में जाकर मिल जाता है, जिससे महारानी एक शैतानी बच्चे को जन्म देती है, जो कि पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। ये देखकर मास्टर ताइजिन एक रिंग को निकालते हैं और एक मंत्र बोलकर उसको निंजा को पहना देते हैं, जिससे निंजा की शक्तियाँ कम हो जाती है। मास्टर ताइजिन उसको मारने के लिए आगे बढ़े, तभी महारानी उनके बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मेरे बेटे को कुछ मत करो। तभी छोटा निंजा उसकी माँ को काटता है। तभी वो उसे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, जिससे उसका दिल भी पिघल जाता है। तभी मास्टर ताजिन राजा से कहता है कि हम इसे जिंदा भी छोड़ दे तो भी 3 साल बाद इस पर बिजली गिरेगी, जिससे ये नष्ट हो जाएगा। इसकी बातें सुनकर महारानी परेशान हो जाती है। महाराज महारानी को कहते हैं कि मैं जाकर महागुरु से प्रार्थना करूंगा कि वो श्राप वापस ले ले। दूसरी ओर सेन नीले मोती को लेकर समुद्र की गहराई में जाता है, जहाँ पर सभी ड्रैगन कैद किए होते हैं। सेन उस मोती को ड्रैगनों की महारानी के अंडे में मिला देता है, जिससे बहुत ही शक्तिशाली बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम ये बिंग रखता है। ड्रैगनों के महाराज सेन से कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेंड करना, जिससे ये और भी शक्तिशाली हो जाएगा। उसी ओर महाराजा और ताइजिन को दिखाया जाता है, जो कि माँ गुरु से मिलने स्वर्ग गए होते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं थे। तभी वहाँ का द्वारपाल उन्हें बताता है कि ये श्राप तो अब वापस नहीं हटाया जा सकता, जिससे महाराज काफी दुखी होते हैं। ताजिन उन्हें बताता है कि इंसान एक दिन से ज्यादा स्वर्ग में नहीं रह सके, इसलिए हमको वापस चलना होगा। दूसरी ओर निंजा को दिखाते हैं, जो कि अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन महाराज और महारानी ने उसे सुरक्षा कवच के अंदर कैद करके रखा होता है, ताकि वो गांव में किसी को नुकसान न पहुंचा सके। निंजा तो वहां पर अकेला बोर हो रहा था। तभी महारानी उसके पास आ जाती है, तो वो महारानी को बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला बोर हो रहा हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता है। महारानी उसको बताते है कि मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, जिससे मैं आपके साथ नहीं खेल पाती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज के पूरे दिन मैं आपके साथ खेलूंगी। ये सुनते ही निंजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं, लेकिन निंजा का शरीर तो बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे महारानी को खेलते वक्त बहुत सारी चोटें लग जाती है। फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए खेल रही थी। तभी वहाँ पर एक भागकर सैनिक आता है। वो उन्हें बताता है कि पास ही के गांव में किसी ने हमला कर दिया है, जिससे आपको वहां पर जल्दी से चलना होगा। जिससे ये सुनते ही निंजा उदास हो जाता है, मगर महारानी उससे वादा करती है कि हम अगली बार और ज्यादा खेलेंगे। मगर निंजा तो उदास होकर ऊपर जाकर बैठ जाता है। महारानी अपने दोनों सैनिकों को कहती है कि तुम निंजा का अच्छे से ख्याल रखना, जब तक कि मैं वापस न आ जाऊं। एक एक कर महारानी वहाँ से चली जाती है। महारानी के जाने के बाद निंजा उनको पत्थर मारने लगा है। वो सैनिक तो आपस में ही लड़ने लगे। यही मौका देकर निंजा यहाँ से निकल जाता है। निंजा जैसे ही गांव में पहुँचता है तो सारे गांव वाले उससे डर कर छिपने लगते हैं, लेकिन निंजा तो उन सभी को ढूंढ कर परेशान करता है, जिससे डर कर वो लोग भागने लगते हैं। फिर गाँव से दूर कुछ शैतान को दिखाया जाता है, जो कि निंजा को परेशान करने की प्लानिंग बना रहे थे। निंजा भी उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर यहाँ
यहाँ पर आ जाता है, जिससे वो अपना प्लान इसे बताने लगते हैं कि निंजा उस पुल से जा रहा होगा तो हम उसे नीचे गिरा देंगे, जिससे उसके ऊपर चाकू गिनेंगे। अगर वो उनसे भी बच गया तो बड़ी चट्टान से कुचला जाएगा और उस तालाब में जाकर गिरेगा। तभी उनमें से एक लड़का पूछता है कि निंजा को यहाँ पर कौन लाएगा। तभी निंजा अपना मास्क उतार देता है, जिससे डरकर सभी उसी पुल की ओर भागने लगते हैं, जिससे उन्हीं का प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है और उन सभी की बुरी हालत हो जाती है। तभी निंजा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उनका लीडर निंजा कहता है कि तुम तो शैतान की औलाद हो, जिससे निंजा को गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़ी सी चट्टान को दे मारता है। तभी वहाँ पर मास्टर ताइन आकर उन सभी को बचा लेते हैं, जिससे वो चट्टान एक पहाड़ से जा टकराता है, जिससे वो पहाड़ टूट जाता है। तभी महाराज और महारानी वहाँ पर आ चुके थे, निंजा को वापस से सुरक्षा कवच में कैद करते हैं। उसी रात को मास्टर ताइजिन, महाराज और महारानी एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर महारानी बहुत ही परेशान होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, मैं अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा।